गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप कहोगे कि मैडम हमेशा यही क्वेश्चन पूछती है, तो नेचुरल सी बात है कि ये क्वेश्चन पूछने का तो भाई हमारा हक बनता है कि हम टीचर हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये जानना भी किसी भी टीचर का एक बहुत बड़ा हक बनता है कि भाई अच्छे से पढ़ाई करो। कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट करो और बताइए जो जो प्रॉब्लम है। एक ना कहावत है इंग्लिश के अंदर, क्या है, मोर स्टडी मोर टेंशन, लेस स्टडी लेस टेंशन, और नो स्टडी नो टेंशन। तो हम लोग कौन सी वाली साइड में है ये तो अपन को पता नहीं है ना, है ना। तो अपन तो वही वाले चल रहे हैं क्या, अभी नो स्टडी नो टेंशन वाले की मैडम कोई टेंशन ही नहीं है, या थोड़ा बहुत लेस स्टडी लेस टेंशन वाली कहानी है। तो इसको मोर स्टडी और मोर टेंशन वाले में लेकर आइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। मैंने कल के वीडियो के अंदर आपको 2-3 चीजें बताई थी, जहां मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे जो ये बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है प्रोटीन और लिपिड की। और इसके बारे में जो डिटेल स्ट्रक्चर जो थी वो हम डिटेल स्ट्रक्चर जो थी वो हमें पता चली कब, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो गया था। उससे पहले बहुत सारे मॉडल्स दिए गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन हाँ इतना जरूर से हमको पता चल गया था यहाँ पे कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है लिपिड की और प्रोटीन की, ये इतना हमें पता था। आपको याद है उसका साइज क्या था? मैंने आप लोगों को कहा था कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, इनर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, और मिडिल मेम्ब्रेन होती है यानी कि मिडिल लेयर होती है। तो जो आउटर और इनर जो होती है उसको माना जाता है 20 एंगस्ट्रॉम का, और जो मिडिल होता है उसको माना जाता है कितना, 35 एंगस्ट्रॉम का उसको माना जाता है। सो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस चीज के बारे में, तो हम इतनी सी बात कर सकते हैं इधर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए, और क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे बनता है कि एक्सप्लेन ऑल द मॉडल, सारे मॉडल्स के बारे में बताइए। या फिर यहाँ पे जो 2 सबसे ज्यादा मेन मॉडल हैं वो हैं आपके डेनियर डेविसन मॉडल, और दूसरा जो आता है वो आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लेकिन अभी इन बिटवीन आपकी बुक में सारे मॉडल्स दिए हुए हैं, तो हम लोग सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मॉडल आता है वो आता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि लिपिड का एग्जिस्टेंस यानी कि किसी भी चीज का कहीं पे एग्जिस्टेंस होगा तभी तो वो चीज आगे बढ़ेगी, इजंट इट। जैसे कि भाई मेरे को ये पता है कि पृथ्वी है, पहले आप लोगों को अगर इस चीज के बारे में मालूम होगा कि पहले एक वो था कि भाई जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है, पता है आपको। और बाद में जब गैलीलियो ने ही शायद कहा था, मतलब एग्जैक्टली मुझे पक्का आइडिया नहीं है, तो उन्होंने ही कहा था कि नहीं साहब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इस पे सब लोग बहुत गुस्सा भी हुए थे उनसे। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्टली वो आइडिया नहीं है कि वो गैलीलियो थे या कौन थे। खैर जो भी था, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो मैं यहाँ पे ये चीज कहना चाह रही थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब ये तो हमको पहली बात तो ये पता करना कि वो बनी किससे है। तो वहां पे एक जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओवरटॉन ने 1902 के अंदर यहाँ पे उन्होंने ये पता लगाया था कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसका जो एग्जिस्टेंस होता है, इसका जो मतलब अगर मैं बात करूं कि ये किससे बनी हुई होती है, तो हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस है इसका किससे, लिपिड से। क्योंकि उन्होंने ये चीज देखी यहाँ पे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कार्बनिक पदार्थों में ज्यादा अच्छे से घुलनशील हो जाती है बजाय जो अकार्बनिक पदार्थों के। कार्बनिक पदार्थों के अंदर, जैसे कि अगर मैं एक नॉर्मल सी चीज कहूं आप लोगों से कि क्या पेट्रोल पानी के अंदर घुल सकता है? नहीं। या फिर अगर मैं ये कहूं कि आप लोगों से कि क्या ऐसा हो सकता है कि बेंजीन या ईथर जो है वो पानी के अंदर घुल जाए? नहीं, क्योंकि वो कैसे हैं, वो ऑर्गेनिक हैं, है ना। तो और जो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर घुलनशील नहीं होते हैं, जबकि वो किसमें घुलनशील होते हैं, कार्बनिक चीजों में। तो यहाँ से इतनी सी बात हमें पता चली थी कि यस
देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ द लिपिड, कि हाँ भाई ये बात हम मानते हैं कि यहाँ पे लिपिड का एग्जिस्टेंस जो है वो होता होगा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है, लिपिड से बनी है। तो और लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं बताई थी कि एग्जैक्टली उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, और ये चीज भी उन्होंने कही थी कि भाई अगर किसी भी लिपिड मॉलिक्यूल की प्लाज्मा में या कोशिका के अंदर एंट्री कराई जाए तो वो बहुत जल्दी जो है वो एंटर हो जाता है। तो ये चीजें कही थी, किन्होंने कही थी, ओवरटॉन ने कही थी 1902 के अंदर। फिर ग्रेनलैंड ने बायोमोलिकुलर मॉडल दिया जिसको हम लिपिड लीफलेट मॉडल बोलते हैं। तो जो ये लिपिड लीफलेट मॉडल है, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लेयर प्रेजेंट होती है। उन्होंने क्या किया था कि आरबीसी की स्टडी करी थी, एरिथ्रोसाइट्स की स्टडी करी थी, ह्यूमन में से आरबीसी को आइसोलेट किया और उनकी मेम्ब्रेन की स्टडी करी, और उस मेम्ब्रेन में, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इन्होंने किसके बारे में पढ़ा, आरबीसी के बारे में पढ़ा, इसके बारे में उन्होंने स्टडी करी। और इसने क्या फाउंड किया, इसने ये फाउंड किया कि यहाँ पे लिपिड की क्या होती है, बाइलेयर होती है, ठीक है। इन्होंने ये फाउंड किया यहाँ पे कि लिपिड की क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे बाइलेयर प्रेजेंट है। और जो ये लिपिड की जो ये बाइलेयर है, अगर हम बात करें कि मतलब उसमें से जो कुछ पार्ट जो होता है वो कोशिका के बाहर की तरफ होता है और कुछ पार्ट जो होता है कोशिका के अंदर की तरफ होता है। तो उन्होंने यहाँ तक बात बताई थी कि हाँ भाई लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये चीज कही कि मतलब उनसे जो कोशिका कला है, यानी कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनसे वो आइसोलेट नहीं हो पाई थी, उनसे वो सेपरेट आउट नहीं हो पाई थी। तो यहाँ तक इनकी बात खत्म होती है। अब यहाँ पे सबसे सबसे इंपॉर्टेंट एक मॉडल आता है जो हम लोग पढ़ते हैं, डेनियल डेविसन मॉडल, जिसको हमने लिपोप्रोटीन प्रोटीन लेमिलर सिद्धांत भी बोलते हैं इसको आगे हम जाके सैंडविच थ्योरी भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके, और ये थ्योरी काफी एक्सेप्टेबल भी हुई थी और पॉपुलर भी हुई थी। चलिए हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे आपने पहले वाला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं डेनियल डेविसन मॉडल के बारे में कि डेनियल डेविसन मॉडल क्या था। ये बहुत पॉपुलर मॉडल था, और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये मॉडल दिया था 1930 के अंदर, और इस मॉडल को सैंडविच मॉडल भी कहा गया। सैंडविच मॉडल का मतलब क्यों कहा गया, इसको मैं बता देती हूँ आप लोगों को। पहले भाई ये वाली बात तो हो गई थी कि मतलब ये चीज तो कंफर्म थी यहाँ पे कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड पाए जाते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल 100% सच हो चुकी थी, यानी कि ये बात 100% कंफर्म हो चुकी थी। लेकिन परंतु अब यहाँ पे बात आती है कि चलो ठीक है, मान लिया कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लिपिड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डेनियल डेविसन ने साथ में एक चीज और भी कही यहाँ पे, जो एक मील का पत्थर साबित हुई थी, कि उन्होंने ये कहा कि भाई जो लिपिड है इनके बीच में प्रोटीन भी पाए जाते हैं, मतलब इनके ऊपर नीचे जो है वो प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ लिपिड नहीं होता, ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कैसा होता है, प्रोटीन फिर लिपिड एंड देन प्रोटीन, यानी कि आगे पीछे तो क्या है, प्रोटीन है और बीच में क्या है, लिपिड है। इसीलिए इस मॉडल को क्या कहा गया, सैंडविच मॉडल कहा गया। सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये चीज कही गई कि जैसे कि एक सैंडविच होता है, 2 ब्रेड होती है, ब्रेड में चीज बटर जो भी आपको लगाना है आप लगाइए, लेकिन बीच में एक चीज होती है, चाहे वो आप कुछ भी लगा रहे हो। तो उन्होंने यहाँ पे ये चीज कही कि ऊपर नीचे जो प्रेजेंट है वो तो क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, और बीच में जो होंगे वो लिपिड की लेयर्स प्रेजेंट होंगी। तो उस बात को उन्होंने और मॉडिफाइड किया। कैसे मॉडिफाइड किया आओ देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था
देखो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये किसके स्ट्रक्चर्स हैं, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है। आई शुड टेक अ रेड मार्कर, है ना, तो मैं एक रेड मार्कर लेके आती हूँ 1 मिनट में। ओके, आई गॉट इट। हाँ, चल भी रहा है। सो यहाँ पे हमने जो बात करी कि यहाँ पे ऊपर नीचे जो है वो तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अपसाइड एंड डाउन साइड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, जिनको हम ओवरऑल, ये जो आपको ये एक गोल गोल स्ट्रक्चर जो नजर आ रही है, इसको हमने नाम दिया क्या, इसको हमने ग्लोब्यूलर प्रोटीन मॉलिक्यूल नाम दिया। इनको हमने क्या बोला, ग्लोब्यूलर प्रोटीन मॉलिक्यूल नाम दिया। यानी कि ये प्रोटीन कैसे हैं, गोल गोल हैं, यानी कि ये कैसे हैं, ग्लोब्यूलर हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है ना कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन बने हुए होते हैं अमीनो एसिड से। मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, अमीनो एसिड्स आगे पेप्टोन बनाते हैं, पेप्टोन क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बनाते हैं, और बहुत सारे पेप्टाइड क्या बनाते हैं, आगे जाके पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड क्या बनाते हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स बनाते हैं। तो जो प्रोटीन है उनकी अलग अलग तरह से उनकी जो फोल्डिंग होती है वो अलग अलग तरह से होती है। तो कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। और यहाँ पे कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट जो है इंटीरियर, यानी कि ये सेल का अंदर वाला भाग है, ठीक है, और ये वाला भाग जो है ये सेल का बाहर वाला भाग है, तो ये एक्सटीरियर भाग है। सो ऊपर नीचे जो है वो क्या है, यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, और इनके अंदर जो है ये आपको अगर ये दिखाई दे रहे हो तो ये अंदर की तरफ यहाँ पे क्या है, फोल्डेड प्रोटीन बीटा चेन्स है। यहाँ पे क्या है, फोल्डेड प्रोटीन बीटा चेन्स है, और ये जो बीटा चेन्स है इनके अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर जो होती हैं ये एक फोल्डेड फॉर्म के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बात कहने वाली है वो ये है कि बीच में क्या है, यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है यहाँ पे, लिपिड मॉलिक्यूल्स। लिपिड मॉलिक्यूल्स की 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। ये वाली साइड जो होती है, इसको अगर हम बात करें, ये जो होती है इसको हम पोलर साइड बोल रहे हैं, और इसको हम बोल रहे हैं नॉन पोलर साइड। अब पोलर साइड और नॉन पोलर साइड का मतलब क्या होता है। जो नॉन पोलर साइड होती है ये कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक, सॉरी हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जल प्रतिकर्षी, ठीक है। और ये वाली जो है इसको हम बोलते हैं जल आकर्षी। अच्छा, इसको हम एक नाम देते हैं क्या, यहाँ पे ये जगह इसको हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो ये 2 एंड्स है, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक एंड है और साथ में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक एंड है। तो ये जो एंड है ये हाइड्रोफिलिक है, और ये कौन सा है, हाइड्रोफोबिक एंड है। तो अगर हम एक इन जनरल बात करें यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम ये चीज बोलेंगे कि ये 2 एंड है। तो जो ये वाला एंड है, जो कौन सा वाला है जिसको हम पोलर साइड बोल रहे हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रोटीन की साइड में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रोटीन की साइड में। और जो नॉन पोलर एंड है वो बीच में, यानी कि ये एक दूसरे के सामने सामने होता है। समझ में आ रही है बात। चलो मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। डेनियल डेविसन का जो मॉडल है इसको हमने सैंडविच मॉडल कहा। इस सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंगली ये कहा गया कि जो प्रोटीन, जो आपकी लिपिड मेम्ब्रेन है, वो सॉरी जो आपकी सेल है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें 2 चीजें होती हैं। उस 2 चीजों में ऊपर नीचे प्रोटीन होते हैं और बीच में लिपिड होते हैं। ऊपर नीचे जो प्रोटीन होते हैं वो कौन से हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन है। इनके बीच में जो फोल्डेड चेन्स हैं उनको हमने क्या बोला, बीटा चेन्स बोला। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे बीच में क्या होता है, लिपिड होता है। लिपिड की 2 साइड होती हैं, पोलर साइड और नॉन पोलर साइड। पोलर साइड जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है, जिसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और नीचे वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो ये बीच में स्पेस होता है, और यहाँ पे जो ये नॉन पोलर एंड है आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर थी जिसको हमने सैंडविच मॉडल कहा। तो पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और डिस्कशन करती हूँ।
यहाँ पे अब बात आती है कि अब यहाँ पे चलो ठीक है, ये डिस्कशन हो गया, सारी बात हो गई, सैंडविच मॉडल भी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे बात आती है कि पासेज कैसे होता है। उन्होंने ये कहा कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इनके बीच बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, उनके बीच बीच में होल्स होते हैं, जिनकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो तो आसानी से जा सकता है, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मतलब वो भी अंदर जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डेनियल और डेविसन, उन्होंने ये कहा था। अब यहाँ पे बात आती है क्रिटिक्स की। उन्होंने क्या कहा कि जो बहुत सारे यहाँ पे जो और साइंटिस्ट बैठे थे, उन्होंने क्या कहा यहाँ पे चीजें, उन्होंने यहाँ पे ये चीज कही कि भाई जो आपका ये जो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर किस तरह से मॉलिक्यूल अंदर आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स को बाहर भी निकालती है, वो कैसे निकालती है, और प्रोटीन जो है वो किस तरह से उनको अलाउ करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर आने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें जो है इन्होंने बताई थी डेनियल डेविसन ने। तो उनकी कुछ चीजों को तो समझ में आ गई लोगों के, लेकिन कुछ चीजें लोगों के बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लोगों को ये समझ में नहीं आई कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से अंदर जाएंगे, यानी कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो सबको समझ में नहीं आया था इस मॉडल के अकॉर्डिंगली। क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा तो पानी यहाँ पे पूरा अंदर कैसे आ गया, या फिर ये लिपिड ने उसको बाहर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पे बीच में लिपिड की लेयर है, तो इसने एक तरह का एक बैरियर बना देना चाहिए था, लेकिन फिर भी पानी अंदर आता है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन होता है? तो इस चीज को डेनियल डेविसन समझा नहीं पाए थे। इसके बाद में जो मॉडल आया था, एक और मॉडल आया था जिसको हमने, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल था वो आपका, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो कल हम 2 मॉडल्स के बारे में और पढ़ेंगे। जो आपका सेकेंड वाला मॉडल जो है, हाँ, एक जो है आपका रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल, जिसको हम यूनिट रॉबर्टसन बोलते हैं, एक कल ये मॉडल पढ़ेंगे, और कल हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।